नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश ब्राइट सिद्धेश इस YouTube चैनल पर आप सबका सहर्ष मनःपूर्वक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हर एक वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो जो है वो सूर्योपासना, सूर्य भगवान की उपासना। भगवान सूर्य परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक है, इसलिए वे सूर्य नारायण कहलाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वैसे भी भगवान श्री सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और समस्त चराचर प्राणियों के आधार है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सूर्य रूप से भगवान नारायण की ही आराधना की जाती है। उनकी उपासना से तेज, बल, आयु एवं नेत्र ज्योति की वृद्धि होती है। भगवान सूर्य का अवतरण ही संसार के कल्याण के लिए ही है। वे नित्य सभी को चेतनता प्रदान करते हैं। चराचर जगत पर कृपा करना ही उनका स्वभाव है। अपने भक्तों और उपासकों पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। उनके जो साधक है, पंचदेवोपासनाओं में उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान भास्कर समस्त बुराइयों को दूर कर कल्याण तथा मंगल प्रदान करने वाले हैं। सभी अरिष्ट दूर करते हैं वो, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। यजुर्वेद में कहा गया है, ये ऋचा आपको यजुर्वेद में मिलेगी। हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जगत के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण है, कर्म है, स्वभाव, सुख और पदार्थ है, उसको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। सहस्रों किरणों वाले द्वादशात्मा भगवान श्री सूर्य हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त होने पर व्यक्ति शतायु ही नहीं, दीर्घायु हो जाता है। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है और साधक भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के प्रेरक भगवान सविता ही है, इसीलिए गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक मंत्रों के दृष्टा सभी ऋषि महर्षि आदित्योपासना के द्वारा ही आर्ष, मेधा और अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हुए। भगवान सूर्य स्वल्प उपासना से ही प्रसन्न होकर भक्तों को अपनी महनीय कृपा का अवलंबन प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से न जाने कितनों का उद्धार हुआ, इसी की कोई गणना ही नहीं है। औपनिषदिक ऋषियों को भगवान श्री सूर्य की कृपा प्राप्त हुई। उपनिषदों में वर्णन आया है। मधु विद्या, ब्रह्म विद्या, दहर विद्या, उपकोशल विद्या,
आदि के पीछे भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना ही है। दोस्तों, भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। श्री हनुमान जी ने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्हीं की कृपा से महायोगी याज्ञवल्क्य को ब्रह्म विद्या और चाक्षुष्मती विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से रावण पर विजय प्राप्त की थी। कुष्ठ रोग से आक्रांत मयूर के विने सूर्य शतक की रचना करने के उससे छुटकारा पाया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की सूर्योपासना का चमत्कार प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार शास्त्रों में सूर्योपासना के अनेक चमत्कार बिखरे पड़े हैं, हमें दिखाई देते हैं। भगवान सूर्य के अर्घ्य दान की विशेष महत्ता है, विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, रक्त, पुष्प रखकर प्रसन्न मन से प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ताम्र पात्र में रक्त पुष्प यानी कि लाल पुष्प लेना चाहिए। इस अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री सूर्य उपासकों को आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, मित्र, कलत्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव एवं सौभाग्य आदि से संपन्न करते हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण अत्यंत उपकारक और दयालु है। वे अपने उपासकों को सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके लिए मुक्ति भी सहज ही सुलभ हो जाती है। ऐसी ये सूर्योपासना है। 12 आदित्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। आज हम जानेंगे वरुण सूर्य का ध्यान। वसिष्ठो हिरणो रंभा सहजन्यस्तथाहुः शुकश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी सूर्यस्य नन्दमारूढ अर्चिवालिर्प्रतापवान् कालभूतः कामरूपो ह्यरुणस्येव्यते मया। आषाढ़ मास में तपने वाले तेजस्वी सूर्य का नाम अरुण तथा वरुण है। उनके साथ वशिष्ठ ऋषि, सहजन्य नाग, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, शुक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष रहते हैं। ऐसे ये श्लोक में बताया गया है। रथ पर आरूढ़ है, किरण जाल से समाविष्ट, काल के स्वामी, परम प्रतापी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान अरुण तथा वरुण की मैं उपासना करता हूं। अरुण तथा वरुण आदित्य 5 सहस्र किरणों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्याम है, कृष्ण है। द्रौपदादित्य की कथा हमें पुराणों में मिलती है। एक समय अत्याचारी दुर्योधन द्वारा छल पूर्वक पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया गया था। वे महाबलशाली 5 पांडव द्रौपदी सहित वन जंगलों में भटकने के लिए बाध्य हो गए। अपने पतियों के इस दारुण क्लेश से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उनसे भूख प्यास के महान कष्ट से मुक्ति के लिए काशी क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण की मनोयोग पूर्वक आराधना की।
द्रौपदी के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान अंशुमाली प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा गया। द्रौपदी ने कहा, प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान करें। भगवान सूर्य भगवान ने द्रौपदी को कलछी और ढक्कन के साथ एक बटलोई दी और कहा, महाभागे, जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनार्थी तुम्हारे पास आएंगे सब के सब इस अक्षय पात्र में बने हुए भोजन से तृप्त हो जाएंगे। उसमें जो भोजन उससे तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद यह खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं एक तुम्हें वर और देता हूं। जो मनुष्य श्री क्षेत्र काशी में वाराणसी में विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में स्थित मुझ द्रौपदादित्य की आराधना तथा दर्शन करेंगे, उनकी भूख पीड़ा नष्ट हो जाएगी। उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दुष्ट दुर्योधन को जब भगवान सूर्य द्वारा द्रौपदी को प्राप्त अक्षय पात्र की बात ज्ञात हुई, उनको समझ में आया, तो उन्होंने पांडवों को कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा। दुष्ट दुर्योधन था। एक दिन उसने अपने यहाँ पधारे दुर्वास ऋषि को भक्ति पूर्वक नाना उपचारों से उनकी सेवा की, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। दुर्वास ऋषि ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। देखो कैसी कथा है। वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभो मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे ऋषि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है वैसे ही पांडवों को भी दे दीजिए। लेकिन आप वहां भोजन करने के लिए तब जाए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वास ऋषि ने एवमस्तु कहा और तथास्तु कहकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। वे सच में एक दिन पांडवों के पास गए और कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूं, आज अपने 10,000 शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, भोजन का स्वाद ग्रहण करूंगा। पांडवों के साथ द्रौपदी चिंता में पड़ गई, क्योंकि वह भोजन कर चुकी थी, उसका भोजन हो गया था। इस संकट से मुक्ति के लिए उन्होंने सूर्य रूप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समय पर पहुंचकर तथा पात्र में बचा हुआ शाक का एक पत्ता खाकर त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया और दुर्वासों के कोप से पांडवों की रक्षा की। यह है भगवान आषाढ़ मास के अरुण तथा वरुण सूर्यदेव की कथा। द्रौपदीदादित्य का मंदिर है काशी क्षेत्र में। कभी आप वहाँ गए तो जरूर और जरूर दर्शन करें, और अगर नहीं गए हैं तो जानबूझ के जाए, विश्वनाथ जी का दर्शन करें, अन्नपूर्णा जी का दर्शन करें और भगवान सूर्यदेव की कृपा उनका भी दर्शन करके प्राप्त करें। अपना ये वीडियो कैसे लगा इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोगों के प्रतिक्रिया से ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ।
9923106478 अपना ये नंबर है। और दोस्तों, हमारे आँखों से जिस भगवान को हम देख सकते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की आराधना करो। जिनका उपनयन संस्कार हुआ है वो सुबह शाम दोपहर को भी संध्या वंदन करें और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा संपादन करें। धन्यवाद दोस्तों।